तो दोस्तों अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार है वो आ चुकी है। अब लोगों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जनहित को लेकर जिन भी योजनाओं का संचालन किया जा रहा था, अब उन योजनाओं का क्या होने वाला है। क्या इन जनहित योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी मुद्दे पे हम आज चर्चा वो करने वाले हैं। मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई है और 115 सीटों पे बीजेपी की पार्टी ने जीत हासिल की। अब सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने राजस्थान में अगले सीएम पद के दावेदार कौन है। हालांकि इस दावेदारी की दौड़ में कई लोग शामिल हैं। एक तरफ तो वसुंधरा राजे भी हैं जो कि यहाँ पे भी अपने विधायक बल को है लगातार है लोगों को या पार्टी को है वो दिखा भी रही हैं, क्योंकि हाल ही में उनके निजी निवास के ऊपर विधायकों की पार्टी भी हुई थी जिसके अंदर 47 विधायक है वो पहुंचे थे और सब उनका समर्थन भी कर रहे थे। और दूसरी तरफ भी है यहाँ पे दो बाबा भी यहाँ पे इस दावेदारी की दौड़ में वो लगे हुए, और एक बाबा ने तो भैया कमाल ही कर दिया। जैसे ही उनकी जीत हासिल हुई तो भैया यहाँ पे है लोगों के सामने है वो आने, उनके तौर तरीके उनके तेवर है वो नजर आने लग गए। डराना धमकाना उन्होंने शुरू कर दिया कि भैया नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन बाद में उनको माफी है वो मांगनी पड़ी। खैर कोई ये बात नहीं, ये बात अलग मुद्दे की है, वो उनकी निजी समस्याएं हो सकती हैं। शायद आपको ये बताना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है। हालांकि यहाँ पे देखिए बीजेपी सरकार है, इनको भी यहाँ पे दावेदारी को लेके है काफी विचार विमर्श करना है, क्योंकि 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव भी होने वाले। तो ऐसे में बड़े ही सोच समझ के है यहाँ पे अगले सीएम का चुनाव होने वाला है। लेकिन आम जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो कि कौन सीएम होना चाहिए, वो तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएगा। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा अपने राजस्थान में आम जनता के लिए कई प्रकार की जनहित की योजनाओं का संचालन है उनके द्वारा किया जा रहा था, जिसके अंदर एक सबसे बड़ी योजना थी वो थी चिरंजीवी योजना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक है जो गैस सिलेंडर योजना है, फ्री बिजली वाली है, फूड पैकेट योजना है। तो इन योजनाओं के द्वारा आम जनता को काफी कुछ फायदा वो मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी है तो आम जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार इन योजनाओं का क्या होगा। तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए बीजेपी सरकार भी इन योजनाओं को है पूरी तरह से बंद नहीं करने वाली, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है। आपने शायद सुना होगा जब यहां अपने माननीय पीएम महोदय राजस्थान के अंदर चुनाव की रैलियों के लिए आए थे तो अक्सर वो अपनी रैलियों के अंदर ये कहा करते थे कि भैया यहाँ पे फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा जिन भी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उनको है वो बंद नहीं किया जाएगा, और बीजेपी सरकार है वो बंद भी नहीं करेगी। क्यों? इसका भी एक कारण है। कारण यह है कि आपको पता है कि 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले। अब लोकसभा के चुनाव के कारण यहां पे आम जनता को जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो सरकार कतई बंद नहीं कर सकती। अगर बंद करेगी तो उसका बुरा असर है यहां पे बीजेपी सरकार को देखना पड़ सकता है। तो ऐसे में यहां पे इन योजनाओं को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। अब यहां पे देखिए एक सबसे बड़ी योजना है यहां पे चिरंजीवी योजना, जिसके तहत आम जनता को है 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ये सरकार परिवर्तन हुई तो यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने इस योजना के तहत इलाज करना बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि अभी तक ये तसल्ली नहीं हो पाई है कि आखिरकार जब नई सरकार आएगी वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। तो यहाँ पे ये तो उनका एक निजी फैसला है। हालांकि सरकार के द्वारा फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि निजी अस्पताल के अंदर चिरंजीवी योजना के तहत है आप इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि वो चाहते हैं या फिर वो मानते हैं कि अगर हम इलाज कर देंगे तो ये पैसा कौन देगा। ये एक सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए गैस सिलेंडर योजना, जिसके अंदर यहाँ पे जो उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार हैं उनको यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर 500 रुपए में गैस सिलेंडर वो दिया जा रहा था। काफी लोग हैं इसका फायदा भी उठा रहे थे। तो यहाँ पे ये योजना भी है पूरी तरह से बंद नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बीजेपी सरकार ने ये घोषणा की थी कि अगर हम राजस्थान में जीत हासिल करते हैं, अपनी सरकार बनती है, तो हम यहाँ पे 450 में ही आपको गैस सिलेंडर है वो उपलब्ध करवा देंगे।
केंद्र सरकार पहले उज्ज्वला का सिलेंडर भी सस्ता कर चुकी है। अब राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो आपको 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार का लाभ लेने के लिए आप तैयार रहिए, 3 दिसंबर दूर नहीं है। भैया यहाँ पे कांग्रेस सरकार तो 500 रुपए में उपलब्ध है, वो करवा रही है, और बीजेपी सरकार वो 450 में ही आपको उपलब्ध करवाने वाली। यहां पर एक खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इस गैस सिलेंडर योजना पे अपनी जो कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, वो मात्र 100 रुपए की सब्सिडी है आम जनता को वो दे रही थी। जबकि यहां पे ज्यादा सब्सिडी कौन दे रही थी? यहां पे केंद्र सरकार है वो दे रही थी, क्योंकि ये योजना भी केंद्र सरकार की है, उज्ज्वला योजना। तो यहां पे लगभग 300 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा वो दी जा रही थी। तो ऐसे में जो आम लोग हैं वो इस बात को गहराई से नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो नाम सुन लिया कि भैया कांग्रेस सरकार है वो मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर वो दे रही है, भैया सब्सिडी तो ज्यादा यहां पे बीजेपी सरकार ही दे रही थी। तो ऐसे में यहां पे ये योजना भी पूरी तरह से बंद नहीं होने वाली। इसके अलावा यहां पे देखिए कि बिजली बिल की बात करते हैं, यहां पे हर एक परिवार को प्रति माह 100 यूनिट है वो फ्री में दी जा रही थी। तो अब ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? भैया ये भी बिल्कुल है, मिलने वाली है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पहले भी जब अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी तो यहां पे देखिए किसानों को फ्री में है बिजली उपलब्ध करवाई गई थी। तो इस योजना को भी पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। अगर मैं यहां पे फाइनल बोलूं तो जो भी यहां पे कांग्रेस सरकार के द्वारा योजनाओं का संचालन किया जा रहा था, तो बीजेपी सरकार इनको कतई बंद नहीं करेगी। हां, इतना जरूर है, इन योजनाओं में थोड़ी बहुत कटौती की जा सकती है। अगर यहां पे आम जनता को फ्री में सब कुछ लेना था तो शायद अपने राजस्थान के अंदर है बीजेपी सरकार नहीं आती, क्योंकि आम जनता यह चाहती है कि अपने प्रदेश के विकास के साथ साथ अपने देश का भी विकास होना चाहिए। हम यहां पे जो पेट्रोल है वो 100 की बजाय 200 रुपए में खरीद लेंगे, लेकिन मेरे देश की जो विकास की गति है वो कतई नहीं रुकनी चाहिए। अब कुछ बोल सकते हैं कि आप तो बीजेपी के सपोर्टर हो। नहीं भैया, सपोर्टर की यहां पे कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी आपको यह कहा था कि अपने राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आने वाली और 100% आने वाली, और मैंने यह दावा किया था और वो मेरा दावा है वो सच साबित हुआ। यहां पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पे जो जनता है, ये जो फ्री की योजनाओं की शुरुआत की गई थी, इससे ऊब गई थी। आम जनता परेशान हो चुकी थी। वो इसलिए हो चुकी थी, भैया मान लेते हैं वो फ्री वाला मोबाइल लोगों को दिया तो भैया यहां पे कैंप में जाने की क्या आवश्यकता थी? वो महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की थी, जनता को धूप में बुलाया, कई लोग तो यहां पे मर भी गए थे, बीमार भी हो गए थे। जब यहां पे सरकार को आम जनता को फायदा ही देना था तो घर बैठे बैठे देते तो शायद इसका असर कुछ और ही होता। तो फाइनल बात यही है कि यहां पे इन योजनाओं का लाभ आपको लगातार मिलता रहेगा, लेकिन यहां पे जैसे राजस्थान सरकार के अंदर अपनी जो बीजेपी की सरकार है वो बनेगी, फिर इसके द्वारा कोई नई परिपत्र या आदेश जारी किए जाएंगे, फाइनल तो देखिए उनसे हमें पता लगेगा। अब यहां पे एक और सबसे बड़ा सवाल है भामाशाह कार्ड का, क्योंकि फिलहाल अपने राजस्थान में जन आधार कार्ड है वो चल रहा है, या यहां पे जन आधार कार्ड रहेगा या फिर से भामाशाह कार्ड आने वाला है। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जब यहां पे अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी तो देखिए उसी के द्वारा ये जो भामाशाह कार्ड की शुरुआत है वो की गई थी। हालांकि उस समय है वसुंधरा राजे जी की वो जो फोटो है उस पे लगी हुई थी, इस बार यहां पे उसका जो लुक वगैरह डिजाइन है वो यहां पे वो बदल दी गई। तो योजना तो ये बीजेपी की सरकार थी, और आपको पता है कि अपने राजस्थान की बात नहीं, यहां पे अलग अलग राज्यों की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार आती है तो वो अपने वाले नाम रखती है, और जब बीजेपी की सरकार आती है तो वो अपने वाले नाम रखती है। और बीजेपी सरकार ने, देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे अटल सेवा केंद्र रखा था, ठीक है, जो अपने गांव के अंदर है, आईटी सेंटर है, अटल सेवा केंद्र नाम उनका रखा था, और बाद में यहां पे कांग्रेस सरकार आई तो उनका राजीव केंद्र रख दिया। भैया नाम बदलने से क्या होता है? तो इसी तरह से तो देखिए नाम बदलने की ये जो प्रक्रिया है ये तो चलती रहेगी। तो भामाशाह कार्ड मेरे हिसाब से है यहां पे फिर से पुनः आने वाला है। हालांकि जन आधार को थोड़ा सा और इसमें प्रोसेस की गई थी, वो अच्छी की गई थी, भामाशाह कार्ड में कुछ कमियां नजर आ रही थी, हालांकि अब उन कमियों को सुधारा जाएगा। नाम तो परिवर्तन होने वाला है, ये भी मैं आपको 99% है वो बोलता हूं कि कुछ ना कुछ तो यहां पे है, भामाशाह कार्ड में भी है परिवर्तन होने वाला है, भामाशाह नाम में आने वाला। बाकी सरकार की मर्जी हो क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है। तो ऐसे में जिनको भी
ये चिंता है, जिनको भी ये सवाल है कि भैया इन योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फाइनल मैं आपको यही कहता हूं कि आपको इन योजनाओं का लाभ हो मिलेगा। हां, फिलहाल देखिए सरकार आई है तो सरकार का गठन हो रहा है, नए सीएम महोदय का है, उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो यहां पे जो निजी जो हॉस्पिटल है और चिरंजीवी योजना के तहत या जो भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको देने में थोड़ा सा यहां पे इनकार कर रही हैं कि हमारे पैसों का क्या होगा। तो कुछ दिन के लिए और रुक जाए, एक बार शपथ हो जाए सीएम महोदय साहब की, फिर इनकी नई घोषणाएं आएंगी, फिर तो आगे नई अपडेट की जानकारी मैं आपको वो देता रहूंगा। अब इन योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना है वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।